इस संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी उसका असंतोष है। विक्रम, जिसके पास रहने को घर और खाने को अन्न था, फिर भी उसका मन शांत नहीं था। वह दूसरों के महलों को देखकर अपनी कुटिया से नफरत करने लगा था। आखिर कब तक मैं इस धूल और मिट्टी में अपनी जिंदगी बिताऊंगा? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? लोग कहते हैं कि पहाड़ के उस पार एक प्राचीन मंदिर जहां किस्मत बदली जा सकती है। बेटा विक्रम, पहाड़ की चढ़ाई उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी अपने भीतर के लालच पर काबू पाना। जिस रास्ते की तुम सोच रहे हो वो उजाले की तरफ नहीं, गहरे अंधेरे की ओर जाता है। काका, ज्ञान देना आसान है, पर खाली पेट सोना मुश्किल। मुझे वो मायावी दर्पण चाहिए जिसके बारे में कहानियां सुनी है। चेतावनी को अनदेखा करना इंसान की पुरानी फितरत है। विक्रम ने उस घाटी में कदम रखा जहां आज तक कोई वापस नहीं आया था। इस जंगल के पेड़ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके मन का लालच उसे खींच रहा था। रुक जा पथिक, आगे का रास्ता तेरी आंखों के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए है। क्या तू तैयार है उस सच को देखने के लिए जो तू छिपाना चाहता है? मैं यहां डरने नहीं आया हूं। मुझे उस दर्पण के पास ले चलो जो भविष्य दिखाता है और किस्मत बदलता है। तो चल, लेकिन याद रहे, दर्पण वही दिखाएगा जो तू है, वो नहीं जो तू बनना चाहता है। वह दर्पण कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं था। वह समय और कर्मों का मिलन बिंदु था। जैसे ही विक्रम ने उसमें झांका, उसे अपना भविष्य दिखाई दिया। देखो, मैंने कहा था, मेरी किस्मत में राजा बनना लिखा है। ये दर्पण सच कह रहा है। अभी पूरा चित्र नहीं देखा तूने विक्रम, ध्यान से देख। नहीं, ये झूठ है। मैं ऐसा राजा नहीं बनना चाहता। नियति का खेल देखो। जहां एक व्यक्ति सत्ता के लिए वहां पहुंचा, वही दूसरा केवल अपने कर्तव्य के लिए। भोलाराम ने भी दर्पण में झांका। हे ईश्वर, ये क्या अद्भुत चीज है! क्या इसमें मेरा खेत दिख रहा है? कितना सुंदर दृश्य है! अगर मेरा अंत ऐसा है तो मुझे आज की मेहनत से कोई शिकायत नहीं। हट जा मूर्ख, तुझे क्या पता अमीरी क्या होती है? तू इस साधारण जीवन को ही सब कुछ मान बैठा है। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरा साधारण जीवन वापस दे दो। समय वापस नहीं मुड़ता विक्रम। तूने वर्तमान का अपमान किया, इसलिए तेरा भविष्य तुझे दंड दे रहा है। तू अब इस दर्पण का हिस्सा बनकर रह जाएगा, और जो भी लालची यहां आएगा उसे तेरी परछाई चेतावनी देगी। विक्रम, अगर तुझे जीवन दान चाहिए तो तुझे अपनी इस लालसा का त्याग करना होगा। क्या तू तैयार है अपनी सारी इच्छाओं को इस गुफा में छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह जीने के लिए? हाँ काका, मुझे केवल शांति चाहिए, वैभव नहीं। मनुष्य का असली ऐश्वर्य उसके चरित्र में है, उसके धन में नहीं। विक्रम समझ गया था कि जो दर्पण वह बाहर ढूंढ रहा था, वह दरअसल उसके भीतर ही था। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा हमारा मन होता है। काका, आपने सही कहा था। पहाड़ की चढ़ाई से कठिन अपने अहंकार को उतारना है। सत्य वही है जिसे हम स्वीकार कर लें। जिस दिन मनुष्य को ये समझ आ जाता है कि उसका कर्म ही उसका असली भविष्य है, उस दिन वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है।